सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन क्लास। बताइए, अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा? भारत 43 नंबर पे रहा है, टॉप पे यूएस है। और आपको बताइए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 26 अप्रैल को, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अच्छा, बोल्ट्जमैन पदक पाने वाले पहले भारतीय अभी कौन बने? दीपक धर बने। उसी तरह से याद रखना, न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? जेसी चौधरी ने। बताओ, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। और ये कौन सी शैली में बने हुए हैं? तो पंचायतन शैली में बने हुए हैं। सबरीमाला का मंदिर ये आपको मिलेगा केरल में, यहीं पे मकरविलक्कू का त्यौहार लगता है। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है ये मंदिर। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो आंसर होगा उड़ीसा में है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और आपको याद होगा 100% सोलर एनर्जी से संचालित ये भारत का पहला मंदिर भी है। अच्छा बताओ, रुद्रेश्वर मंदिर या फिर उसे ही रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। आपको याद होगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था इसे, और इस तरह से ये भारत की 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। और कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है? ये असम में आपको मिलेगा, और यहीं पे लगता है अंबुबाची का मेला। बताओ, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और आपको याद है मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला पहला राज्य भी बना है। बताओ, किस आईआईटी ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया था? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली, जिसका नाम रखा था नासो 95। चलो मुझे तो ये बताओ, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ पे लगाया गया? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की ही है हरनाज संधू, जिन्होंने 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, याद होगा आपको। और अगर पूछे कि भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे बन रहा है? तो आंसर होगा दुबई में। बताओ, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता? ये इसका 8वां संस्करण था। दबंग दिल्ली ने जीता है। किसको हराया था? पटना पायरेट्स को। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। और भारत का पहला मेरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय कहाँ पे खुलेगा? गुजरात के लोथल में। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे खुलेगा पूछेंगे तो केरल के अल्लापूजा में। और ये प्रश्न भी आ सकता है कि भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ पे खुला? तमिलनाडु के तंजावुर में। चलो ये बता दो, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप ही दोगे। अब बताओ, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। अच्छा चलो ये बताओ, राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। यहीं पे मीनाक्षी मंदिर आपको मिलेगा। तमिलनाडु के मदुरै में वेगई नदी के किनारे मिलेगा मीनाक्षी मंदिर, याद रखना। ये किस शैली में बना है? वैसे द्रविड़ शैली में। और आपको याद होगा तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसको अभी TX2 अवार्ड मिला था। बताओ, भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी कहाँ से कहाँ पे? जापान की सहायता से चलेगी है, मुंबई टू अहमदाबाद। और पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये बन रहा है सूरत में। बताओ, लता मंगेशकर अकादमी ये कहाँ पे बनाई जाएगी? इंदौर में, लता मंगेशकर संगीत अकादमी। और एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट ये भी आपका कहाँ पे तैयार हो रहा है? इंदौर में ही। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी भी आपकी इंदौर बनी थी। अच्छा मुझे तो ये बताओ, बायोमास से हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे बन रहा है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आप अपनी तैयारी को एकदम पक्की कर सके। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस को। देखो, बैचेस आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के मिल जाएंगे, और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पर आप अपने एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, वो भी डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही मौका होगा इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने आपके एग्जाम को क्रैक करने का डिसाइड कर ही लिया है तो आप देर मत करिए, क्योंकि ये जितने भी बैचेज हैं उनके प्राइस भी बढ़ने वाले हैं। लगभग 10% से इनके प्राइस हाइक होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो प्राइस को बढ़ने का इंतजार मत कीजिए, अभी इसका कम कीमत में फ़ायदा उठाइए। और इतना ही नहीं, आपके लिए यहाँ पे एक और बेनिफिट हो जाएगा। अगर अभी आप इसको परचेज करते, या आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है
तो आप अपना कोड क्रेक एग्जाम टाइप कीजिए खरीदते वक्त। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम पे प्राइस चल रही है उसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब फाइनली समय आ गया है, एक फैसला लीजिए कि हाँ अब आपको एग्जाम को क्रैक करना ही है और तन मन से जुट जाइए उसको क्रैक करने में। कोर्सेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 मई को। इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। एक नेशनल साइंस डे भी होता है, वो हम 28 फरवरी को मनाते हैं। बताइए, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है, जिन्हें लेडी विद लैंप भी कहते हैं। और इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अच्छा, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब मनाते हैं? 5 मई को। और आप जानते हो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इंटरनेशनल फैमिली डे, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाते हैं। इसकी थीम रही फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अच्छा बताइए, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 जून को। नेशनल डेंगू डे कब मनाते हैं? 16 मई को। और डेंगू आपको पता है एडीज इजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट और सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाया गया। अच्छा बताइए, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाते हैं? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को। थीम क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, विश्व दूर संचार व सामाजिक सूचना दिवस 17 मई को मनाया। और इसकी थीम क्या थी? एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। बताओ, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया? 18 मई को। क्या थीम थी? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, रिकवर एंड इमेजिन। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया। थीम थी बी एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, विश्व माप विज्ञान दिवस, ये हमने 20 मई को मनाया। थीम थी मेजरमेंट फॉर हेल्थ। नेशनल एंटी टेररिज्म डे, राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस, हमने 21 मई को मनाया। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा बताइए, जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO कौन बने? तो आंसर होगा बलदेव प्रकाश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष ज्ञानी इन्फिनिटो। एम्स में एक जंग लड़ते हुए नाम की बुक को किसने लिखा था? रमेश पोखरियाल निशंक ने। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया? तो आंसर होगा डॉक्टर विवेक देबरॉय। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा TVS मोटर कंपनी को। किस राज्य में आवास योजना का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो ये भारत सरकार की एक पहल है जिसमें 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ किफ़ायती घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसे लॉन्च किया गया था 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अक्टूबर को। और गूगल पे ने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और MD CEO हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 9वें स्थान पे। टॉप पे USA था। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लिंगानुपात 2020 में बढ़कर प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हो गई हैं? 933। अब बताइए, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर, बंदरगाह पर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। पहले कोलकाता बंदरगाह था, उसका नाम ही बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया था। और फ्लोबिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो आंसर होगा मनोज बाजपेयी। भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 27 अक्टूबर को। हमारे नेवल चीफ हैं करमबीर सिंह, और नेवल डे, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। हमारे वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, और वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। किस बैंक ने का चिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ समझौता किया था? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक ने, जिसकी स्थापना होती है सन 2003 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके MD CEO उदय कोटक है, और इसकी टैगलाइन होती है आइए पैसे को सरल बनाएं। बताओ, किस देश ने एक्स जेंडर वाला पासपोर्ट अभी जारी किया? तो आंसर होगा USA ने।
ये उन लोगों के लिए जो न तो पुरुषों के अंदर न महिलाओं के अंदर आते हैं, यानी कि थर्ड जेंडर जिसे आप बोलते हो। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू की थी? गुजरात ने। और बताओ अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 अक्टूबर को। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन बने? केवी कामत। और किस भारतीय तटरक्षक जहाज को अक्टूबर 2021 में गोवा में कमीशन करके राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो आंसर होगा ICGS सार्थक, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इसकी फुल फॉर्म होती है ICGS की। अभी नए प्रमुख 24वें प्रमुख बने थे जिनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया प्रमुख किसे बनाया गया? तो आंसर होगा गिलबर्ट होंगबो को। ये गाय राइडर की जगह लेंगे। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना होती है 1919 में, हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं। इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन को। कब? 1969 में। 2022 से किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। अच्छा, भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? पटना में। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष फिर से बन गए हेमंत बिस्वा शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में टॉप स्टेट रहा है गुजरात। नाटो के महासचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1949 में और हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। 30 मेंबर कंट्रीज है। चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अभी 2022 में नाटो ने कितनी एक्सरसाइज की है और उनके नाम क्या क्या है। अगला है किसे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार बनाया गया? विनोद जी खंडारे को। किसने संडे स्ट्रीट पहल शुरू की? तो मुंबई पुलिस ने। और बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया शशि सिन्हा को। कौन सा देश बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो मलेशिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूके भी पार्टिसिपेट करेंगे। मलेशिया जिसकी कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मलेशिया में ही बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का भी हेडक्वार्टर मिलेगा। मलेशिया रिंगिट करेंसी है। प्रधानमंत्री है इस्माइल साबरी याकूब। कंप्यूटर वैज्ञानिक और GIF यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट के निर्माता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया? स्टीफन वुलहाइट। और स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में किसे चुना गया? किरण मजूमदार शॉ को। बायोकॉन की संस्थापक हैं ये। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।